सरदार एक गिफ्ट शॉप पर गया। काफी देर बाद गिफ्ट देखने के बाद सरदार ने गिफ्ट की तरफ इशारा करके पूछा, ये हंसता हुआ कुत्ता कितने का है? दुकानदार ने कहा, सर ये आईना है जिसमें आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आ गया तो सरदार ने मंगते को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सक्खर से आया हूँ, सिलाब से मेरे घर के अफराद खत्म हो गए हैं, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा। लड़की बोली, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो नहीं तो सीधा दोजख में जाओगी। लड़की बोली, और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, कैसे जला? आदमी ठंडी आह भरकर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था, जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। सरदार एक मिठाई की दुकान पर गया और 1 किलो जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद दुकानदार से कहा, यार थोड़ी सी चीनी दे दो। दुकानदार ने पूछा, चीनी का क्या करोगे? सरदार ने कहा, सोच रहा हूँ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। एक औरतों से भरी बस उलट गई, सारी औरतें मर गई, सबके शोर 1-1 घंटा रोते रहे, लेकिन सरदार 2 घंटे तक रोता रहा। किसी ने पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा, मेरी बीवी से ये बस छूट गई थी। एक बच्चे ने सरदार की दुकान से 45 रुपए का सामान लिया और उसे 5 के नोट में 5 के आगे पेंसिल से 0 लिख कर दिया और कहा, ये लो 50 रुपए और 5 रुपए बकाया वापस करो। सरदार को पता चल गया। उसने सोचा इसका बदला लेना चाहिए। उसने जेब से 50 का नोट निकाला और उसका 0 पेंसिल से काट दिया और बोला, ये लो तुम्हारे बकाया 5 रुपए, अब हिसाब बराबर हो गया। सरदार ने रात के 2 बजे अपने नौकर को जगाया और बोला, बाहर जाकर देखो सूरज निकला है कि नहीं। नौकर बाहर गया और आकर कहा, जनाब बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है। सरदार ने कहा, काम चोर कहीं के, टार्च लेकर जाओ ना, बाहर देखो सूरज निकला है कि नहीं। एक सरदार लड़की देखने गया। लड़की के बाप ने पूछा, बेटा शराब पीते हो? सरदार ने कहा, जनाब शराब तो बाद में पिएंगे, पहले चाय बनवाएं। एक बार सरदार का दोस्त मुसीबत में था तो उसने सरदार से कहा, यार मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सरदार ने कहा, वाह यार तेरी अम्मी मान जाती है क्या? एक मुसाफिर सरदार से कहने लगा, तुमने मेरी जेब में हाथ क्यों डाला? सरदार बोला, मुझे माचिस चाहिए थी। मुसाफिर बोला, तुम मुझसे मांग सकते थे। सरदार बोला, मैं अनजान बंदे से बात ही नहीं करता। ऑफिसर बोला, बम ब्लास्ट में मरने वालों को 5 लाख और जख्मियों को 3 लाख देंगे। सरदार ने कहा, मेरा बाप पहले जख्मी हुआ उसके बाद मरा, मुझे 8 लाख दें। लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए आग में कूद सकती हूँ, अंगारों पर चल सकती हूँ। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे मिलने अभी आ सकती हो? लड़की बोली, पागल हो क्या, धूप देखिए कितनी तेज है। एक शख्स के वालिद फौत हो गए। उसका एक दोस्त फौतगी में दुआ करने के लिए आया। पहले तो आराम से बैठ गया, फिर दोस्त से दुआ के लिए कहा। दुआ करने के बाद सोच में पड़ गया कि कैसे अफसोस करूं। फिर आराम से बोला, बस जी हुन मजे करो।
एक औरत एक डेंटल सर्जन के कमरे में दाखिल हुई और मोहब्बत से बोली, मुझे बहुत जल्दी है डॉक्टर साहब, आपको एक दांत फौरन निकालना है, बराए करम अपनी फीस बता दें। डॉक्टर ने फीस बताई तो औरत ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर ने कहा, इसमें मेरी फीस के अलावा जिल्द को सुन्न करने वाली अदोयात की कीमत भी शामिल है। औरत ने कहा, आप अदोयात को छोड़ें और यूनी दांत निकाल दें। डॉक्टर ने हैरत से कहा, आप जैसी बहादुर औरत मैं कभी नहीं देखी। औरत ने कहा, दांत मेरा नहीं मेरे शोर का निकालना है, वो बाहर बैठा हुआ है। सरदार पप्पू से कहने लगा, मेरे अम्मी अब्बू मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे सिलाने के लिए सारी रात जागते रहते थे और मैं फिर भी नहीं सोता था। पप्पू बोला, तभी तो तुम अकलौते रह गए हो। पहला सरदार बोला, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। दूसरा सरदार बोला, फिर क्या हुआ, तुम बच गए थे या मर गए थे? पहला सरदार बोला, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है। तीन चोर सरदार, गोलू और पप्पू पुलिस से बचने के लिए बोरियों में छुप गए। पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी। पप्पू बोला, अऊ हऊ। पुलिस वाले ने कहा, इसमें कुत्ता है। फिर दूसरी बोरी पर लात मारी। गोलू बोला, म्याऊं। पुलिस वाला बोला, इसमें बिल्ली है। फिर तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज न आई, तो उसने 2 लातें और मारी, फिर भी कोई आवाज न आई। फिर 20-25 लातें और मारी। उसके बाद सरदार बोरी के अंदर से गुस्से से बोला, कमीने, हरामखोर, मैं आलू हूँ, आलू। पप्पू ने सरदार से पूछा, सुना यार, तेरा होटल कैसा चल रहा है? सरदार ने कहा, बहुत अच्छा, होटल 24 घंटे खुला रहता है, हमेशा लोगों से भरा रहता है। पप्पू ने कहा, मैं तो 5 बार तुम्हारे होटल पर गया था, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। सरदार ने कहा, तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम खाना खाने हम अपने घर चले जाते हैं। एक पठान की नई नई शादी हुई। पठान पहली रात कमरे में गया और बहुत परेशान था कि अपनी बीवी से क्या बात करूं। काफी देर सोचने के बाद घबरा कर बोला, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। जज बोला, तुम्हारे मुवक्किल को रिहा नहीं किया जा सकता। वकील बोला, कौन साला ऐसा कहता है? जज बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे साला कहने की? वकील बोला, जज साहब, मैंने पूछा है कौन सा ला ऐसा कहता है? दोस्त, ये बिजली की तार इतनी ऊंची क्यों होती है? सरदार बोला, अगर बिजली की तार नीचे होती तो लोग इस पर कपड़े सूखने के लिए डाल देते। एक सरदार ने कॉलेज खोला पर किसी ने भी एडमिशन नहीं किया। सब कंफ्यूज थे क्योंकि सरदार ने कॉलेज का नाम रखा था वोमेन डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज। टीचर बोला, वेल्डिंग और व्यूडिंग में क्या फर्क है? पप्पू बोला, सर, वेल्डिंग में चिंगारियां पहले उठती हैं और जोड़ बाद में बनता है, जबकि व्यूडिंग में पहले जोड़ बनता है, बाद में चिंगारियां उठती हैं। एक देहाती किसी मुकदमे में अदालत में पेश हुआ और बयान देने लगा। जज बोला, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, बेहतर है कि तुम वकील कर लो। देहाती सादगी से बोला, वकील तो आपको करना चाहिए क्योंकि समझ तो आपको नहीं आ रही। एक शेख साहब बहुत गुस्से में लोगों से बहस कर रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या कह रहे हैं? लोगों ने बताया, शेख साहब कह रहे हैं फिर सलाब कब आएगा, मुझे राशन नहीं मिला। एक सरदार ने नया कलर टीवी खरीदा, फिर उसको पानी में डाल दिया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, ये चेक कर रहा हूँ कि इसका कलर तो नहीं उतरता। बीवी ने शोर से कहा कि मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि आप कहीं दूसरी शादी न कर लें। शोर ने चंद दिन बाद दूसरी शादी कर ली और कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप हर वक्त डरती रहें।
एक सरदार अमरूद बेच रहा था। एक आदमी ने अमरूद लिया और खाने लगा। आदमी ने सरदार से कहा, अमरूद में तो कीड़ा है। सरदार ने कहा, यार तुम बस अमरूद के पैसे ही दे दो, कीड़े के बेशक ना दो। एक कामल औरत अपने कामचोर बेटे से बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाए कि बटन दबाएं तो मेरे बेटे का स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री हो जाए, बटन दबाऊं तो फटाफट नाश्ता तैयार हो जाए, बटन दबाऊं तो तुम फौरन स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा बोला, मम्मी वो तो ठीक है, लेकिन इतनी दफा बटन दबाएगा कौन? एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, सालिया तेरी बोनल ते मैं मरिया वहां। एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से ये पूछने के लिए फोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। सरदार बोला, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई थी, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? सरदार बोला, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक दोगे? लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुद्र में फेंक कर बोला, जब तक तुम ये आंसू का कतरा ढूंढ न लो। इस बात पर समुद्र भी रो पड़ा और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? प्रोफेसर बोला, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू बोला, सर नील आर्मस्ट्रांग ने। प्रोफेसर बोला, बिल्कुल सही। और दूसरा कदम किसने रखा? पप्पू बोला, सर दूसरा भी उसने ही रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फैला के बैठ गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया, वहाँ पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बोला हो। एक दफा मिर्जा गालिब का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? गालिब शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।